जय श्री महाकाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 मई 2026 यानी रविवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम माह की खास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। और भक्तों, यह वह अंतिम तिथि है जो पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली सबसे खास तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन आ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम महीने की दशमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को बस दीपक के तेल वाला उपाय तो विशेष तरीके से करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का मिलन बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है जो कि इस दिन पड़ रहा है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा और खास कोई उपाय है तो वह दीपक के तेल वाला उपाय है। तो भक्तों, दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस दीपक के तेल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को पहले कभी ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस दीपक के तेल वाला उपाय को ना कर पाए हो। तो भक्तों, फिर आपके पास एक अंतिम मौका बचा हुआ है जो कि 24 मई 2026 रविवार दशमी तिथि को पड़ रहा है। अगर आपने इस पुरुषोत्तम महीने के रविवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको विशेष उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो चलिए जानते हैं उपाय। एक लाल फूल और एक सफेद फूल। इस उपाय में सबसे पहले दो प्रकार के पुष्पों का चयन किया जाता है, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। लाल फूल को ऊर्जा, शक्ति, साहस और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि सफेद फूल को शांति, पवित्रता, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों फूलों को एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में संतुलन स्थापित होता है। जीवन में जहां संघर्ष, तनाव और अस्थिरता होती है, वहां यह उपाय मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस उपाय की विशेषता यह है कि यह केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि भीतर के भावों को भी शुद्ध करने का माध्यम माना जाता है। फूलों को अर्पित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उन्हें सही दिशा में रखा जाए। लाल फूल का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए और उसकी डंडी जलधारा की दिशा में होनी चाहिए। इसी प्रकार सफेद फूल को भी इसी नियम के अनुसार रखा जाता है। यह दिशा संतुलन और ऊर्जा प्रवाह को सही बनाए रखने का प्रतीक मानी जाती है। 2. बेलपत्र अर्पण का उपाय। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और शिव पूजा में इसका विशेष महत्व है। इस उपाय में सबसे पहले एक शुद्ध और त्रुटिरहित बेलपत्र लिया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा या खराब ना हो, क्योंकि इसे भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अर्पित किया जाता है, जो कि शिवलिंग की जलधारी के मध्य भाग को माना जाता है। यह स्थान ऊर्जा केंद्र का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय उसकी दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है। बेलपत्र की डंडी को जल की दिशा में रखा जाता है, अर्थात जहां से शिवलिंग पर जल प्रवाहित होकर नीचे गिरता है उस दिशा की ओर डंडी होनी चाहिए। वहीं बेलपत्र की पत्ती का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। यह प्रक्रिया केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं मानी जाती, बल्कि इसे मानसिक शुद्धता और आत्मिक जागरण का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र अर्पण से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आने लगती है। 3. शमी पत्र अर्पण का उपाय। 2000 तेना पत्ता का उपाय संपन्न। शमी पत्र भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे विजय, स्थिरता और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस उपाय में एक शुद्ध शमी पत्र लिया जाता है और उसे भी उसी विधि से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। शमी पत्र को अर्पित करते समय उसकी डंडी को जल प्रवाह की दिशा में रखा जाता है और पत्ती को शिवलिंग की ओर रखा जाता है। यह दिशा व्यवस्था ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने का प्रतीक मानी जाती है। शमी पत्र अर्पण का मुख्य उद्देश्य जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना और स्थिरता को बढ़ाना होता है। यह माना जाता है कि शमी पत्र अर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में रुकी हुई प्रगति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इस उपाय को करने से मानसिक मजबूती बढ़ती है और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है। जो लोग
बार बार असफलता का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। 4. सामूहिक फूल अर्पण का उपाय। लाल फूल का संबंध शक्ति, उत्साह और जीवन की सक्रियता से होता है, जबकि सफेद फूल का संबंध शांति, स्थिरता और मानसिक संतुलन से होता है। जब इन दोनों को एक साथ अर्पित किया जाता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में संतुलन स्थापित होता है। अर्पण करते समय लाल फूल का मुख शिवलिंग की ओर और उसकी डंडी जलधारा की ओर रखी जाती है। इसी प्रकार सफेद फूल को भी उसी नियम के अनुसार रखा जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके जीवन में धन संबंधी समस्याएं, पारिवारिक तनाव या मानसिक अस्थिरता होती है। 5. पूजन के साथ दीपक और जल अर्पण का उपाय। इस उपाय की शुरुआत भगवान शिव की विधिवत पूजा से की जाती है। सुबह के